क्रिप्टो करेंसी में नहीं आ रहा था, जब शुरू में समझ नहीं आती थी, लेकिन एक दिन मैंने पढ़ा कि बिल गेट्स फलाने कॉइन में $20 मिलियन ऐड कर रहे हैं। ये वो दिन था जब मैंने क्रिप्टो को सीरियस लिया कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कमा सकें, कुछ बड़ा कमा सकें, कुछ नाम कमा सकें, कुछ पैसा कमा सकें, कुछ वेल्थ बना सकें आम जिंदगी में। और जो ये कर चुके हैं, जिनको हम कभी कभी अपना रोल मॉडल बनाते हैं कि अच्छा यार इस तरह का टॉप 100 रिच आदमी बनना है, टॉप 10 रिच आदमी बनना है, उस तरह का बने, वो लोग अपने कमाए हुए पैसे को क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे लिए वो इंस्पायरेशन की बात बनी। इसी तरह जिन शख्सियत को बुलाने के लिए जा रहा हूं, अपनी जिंदगी में इंतहाई कामयाब शख्सियत, पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, जिस बिल्डिंग का मैं आपको दिखा रहा था जहां हमारे पास 3.5 फ्लोर है, उस बिल्डिंग के एक्चुअली 24 फ्लोर्स हैं, वो पूरी बिल्डिंग उनकी है, वो उसके ऑनर हैं। और इसके अलावा बहुत बड़ी शख्सियत, मैं चाहूंगा आपकी भरपूर तालियों में, वो इंस्पिरेशन है। मैं ये भी बताना चाहूंगा एक्सचेंज ऑन को ज्वाइन करने के लिए मेरी इंस्पिरेशन भी वो है, आपकी भरपूर तालियों में चाहूंगा मसूद अली। ये सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत कम टाइम के नोटिस पे आप लोग आए हैं। डेफिनेटली आप लोगों ने आउट स्टेशन से ट्रैवल किया है और आप लोग ऑलरेडी एक्सचेंज ऑन के मेंबर भी हैं, तो जाहिर है इधर कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो मैं जाहिर है मेरा नॉलेज तो आप लोगों से ज़्यादा नहीं है क्रिप्टो के हवाले से, मैं इधर आपको सिखा तो नहीं सकूँगा, बट कुछ बता ज़रूर सकूँगा रिगार्डिंग उमर खान के हवाले से, रिगार्डिंग कुछ चीज़ें जो इंटीग्रेशन हुई है रियल स्टेट में और वो कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उसका मैं आई विटनेस हूँ, तो वो मैं ज़रूर अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये स्टार्ट लेता हूँ मैं, ये कोई अराउंड 2021 की बात है, जब मैं और शहबाज भाई ट्रैवल किया था यूएई में, दुबई में गए थे। तो उमर को मैंने उस टाइम पे कुछ रियल स्टेट से रिलेटेड चीज़ें बताई थी कि यार इसमें आप इन्वेस्ट कर दें। तो हम लोग बड़े प्रिपरेशन के साथ गए थे, हम लोगों ने अपना पूरा प्रॉपर वो लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन बनाई हुई, उसके अंदर सारा फाइनेंशियल्स भी बनाए हुए थे। तो जब हमने उमर को वो सारा प्रेजेंट किया, तो उसका जो क्रक्स था यानी कि फाइनेंशियल हवाले से कि इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये चीज़ बनाएंगे और देन ये रिटर्न होगा। तो उमर का क्वेश्चन था कि मसूद भाई ये रिटर्न जो है वो मुझे कितने टाइम में मिलेगा। तो मैंने उस टाइम पे बताया क्योंकि यार अराउंड कोई 3-3.5 साल में है। तो उमर ने फिर मुझे अपनी चीज़ें बताई, तो उसने कहा जो रिटर्न आपने मुझे 3-3.5 साल में देना है, वो रिटर्न मैं यहाँ पे 3 महीने में बना देता हूँ। तो उससे पहले भी जाहिर है हम लोगों की दोस्ती को कोई अराउंड आज मैं कह सकता हूँ 8-9 साल से ज़्यादा का सफ़र गुजर चुका है। तो मेरे लिए भी बहुत सी चीज़ों की इंस्पायरेशन थी। मैंने भी इसके साथ रहते हुए बहुत सी चीज़ें देखी और समझी। और मेरा जो दुनिया या लोग मुझे जानते हैं, ठीक है ना, शाह साहब ने तो मेरा ज़रा बड़ा तारुफ करा दिया, छोटा से ही उस चीज़ पे हूँ। तो बट मैंने जो चीज़ देखी है कि जिस टाइम पे मैंने रियल स्टेट ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे लोग कहते थे कि जितना पैसा रियल स्टेट यानी कि प्रॉपर्टी में है, इससे ज़्यादा सिर्फ पाउडर ही है, पाउडर की कमाई में है। तो ज़ाहिर पाउडर में जायज़ काम है, वो तो नहीं हम लोग कर सकते थे, लेकिन उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पैसा रियल स्टेट में था। लेकिन जैसे ही मैं क्रिप्टो में आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व हूँ, तो मैंने ये देखा है कि ये पाउडर से 10 टाइम्स ऊपर वाली जो कमाई है लेजिटिमेट, वो क्रिप्टो वाली कमाई है। नशे वखरा था। उसके अंदर भी मैंने देखा जो टाइमली लोग अपना इनिशिएटिव ले लेते हैं, अपना डिसीजन ले लेते हैं, और वही लोग कामयाब होते हैं। जब मैंने प्रॉपर्टी का फील्ड ज्वाइन किया था, बेसिकली मेरी जो एजुकेशन है वो ICMA और MBA मैंने किया हुआ था, एजुकेशन से रिलेटेड थी, बट मैंने प्रॉपर्टी रियल स्टेट वाले सेक्टर को ज्वाइन किया। और उसको ज्वाइन करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न थी, वो ये रीज़न थी कि इसमें पैसा है। ठीक है ना, जिस तरह लोग कहते हैं यार ऐप बन जाओ, बड़ी इज्जत है, फलानी जगह पे चले जाए, सरकारी अफसर बन जाए, बड़ी इज्जत है, कुछ और बन जाएंगे। मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि जहाँ पे आपने पैसा अर्न कर लिया, जो इज्जत आपको पैसे से रिलेटेड मिलेगी, वो किसी जगह पे किसी चीज़ से नहीं मिलेगी। तो मैंने इसीलिए अपना ये रियल स्टेट वाला सेक्टर चूज़ किया। तो सबसे पहले मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद से
इसकी बुनियाद रखी थी। तो उस टाइम पे भी मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ अप एंड डाउन के हवाले से। तो मैंने बैरियर टाउन को ज्वाइन किया, बड़ा इनिशियल स्टेज में था उस टाइम पे भी बैरियर टाउन। मलिक साहब, अली साहब, वो भी स्ट्रगलिंग फेज में थे। तो बहुत सी दुनिया मुझे आती थी और कहती थी कि यार तू बैरियर टाउन ना कर, तू BHA कर ले, ठीक है ना। मैं उनसे क्वेश्चन होता था कि क्यों बैरियर टाउन क्यों ना करूं, तो हमेशा ये जवाब मिलता था ये मलक रियाज है, इंडिविजुअल है, भाग जाएगा, कल को डिफॉल्ट हो जाएगा, नैब आ जाएगी, जेल के अंदर चला जाएगा। तो मैंने अपनी सारी चीज़ों को, थॉट को प्रैक्टिकल फॉर्म में चीज़ों में लेके आया कि यार मुझे बेनिफिट कहाँ से है। तो उसका कंपटीटर उस टाइम पे DHA था। तो मैंने जब DHA के अंदर जाके देखा तो मेरे जैसे बंदे के लिए DHA में कुछ नहीं था, बट बैरियर टाउन में मेरे लिए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज थी। लाइक दैट कि आज की डेट में आप ये समझ लें कि एक तरफ एक्सचेंज ऑन है और एक तरफ बाइनांस है। आज की डेट में मैं और आप बाइनांस में जाते हैं तो बाइनांस मुझे कोई इंसेंटिव टूल्स नहीं देगा, कोई रेफरल इनकम नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा। जस्ट मेरे पैसे से यूज करके वो मुझे 1-2% जो भी है वो अपनी मेहनत से कमाना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे लिए वहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है। इसी तरह सेम लाइक दैट उस टाइम पे बैरियर टाउन जस्ट लाइक एक्सचेंज ऑन थी। मेरे जैसे बंदे के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी, उधर से मैं बेनिफिट उठा सकता था और कंपेयर टू DHA में मुझे ऐसा कोई नहीं मिली। और उसी तरह ये सफ़र चला। जब ये मैंने सफ़र स्टार्ट किया तो मैंने उसमें बैरियर टाउन में भी बहुत से ज़्यादा अप एंड डाउन देखे। इवन देन मैंने ये भी चीज़ देखी कि कंपनी के पास समटाइम्स 2-2 महीने अपने एम्प्लॉइज के लिए सैलरी देने के पैसे नहीं होते थे, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने के लिए पैसे नहीं होते थे। बट वो सफ़र चलता रहा और एक दिन वो एम्पायर बन गई। आप ये समझें कि ये जो एम्पायर बनती हैं वो रातों रात नहीं बन सकती। इसके लिए पीछे डिकेड्स यानी कि 10-10 साल, 15-15 साल और इतना लंबा टाइम लगता है। आज की डेट में हम लोगों ने भी जो छोटी मोटी अपनी एम्पायर खड़ी की हुई है वो जाहिर है वो एक दिन में, एक रात का सफ़र नहीं था, बट ये था किबला दुरुस्त था, अमाम एक था, उसी को चूज किया और उसी के साथ हम लोग आगे चलते रहे। और फिर लास्ट टाइम पे जब उनकी एम्पायर बन गई बट वो बहुत सी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए तो देन मैंने उन्हें गुड बाय कह दिया और अपनी बहुत सी चीज़ें उधर को ले गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ कि इसी तरह एक्सचेंज ऑन जब आपकी आई, आपकी ट्रायल्स का आया, मैं आज की डेट में भी एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ क्रिप्टो का, जो चीज़ें सीख रहा हूँ। मैंने पहले अर्ज कर दिया है कि जो आप लोग आए हैं डेफिनेटली मुझसे पहले किए हैं और आपका नॉलेज भी मुझसे ज़्यादा होगा, बट कुछ चीज़ों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा होगा। और मैंने उमर को, जिस तरह उमर ने कहा और शाहजी ने बताया आपको कि रिगार्डिंग जो पाकिस्तान की जो लेजिटिमेशन हो रही है इसमें इनका एक रोल है, बट उन्होंने बहुत कम बात की है। मैं बताऊंगा, मैं ये ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। इवन देन जो कंप्लाइंसेस बनी हुई थी आपके क्रिप्टो को लेजिटिमेट करने के लिए और एक्सचेंजेस को, उसके अंदर भी उमर खान ने इटसेल्फ इसके अंदर बहुत सी चीज़ें चेंज कराई हैं, उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया है और ज़्यादा पाकिस्तान गवर्नमेंट को सिक्योर किया है और उन हल्कों में इसकी एक माशाल्लाह बहुत अच्छी इज्जत और इसके अच्छे नाम के नॉलेज वाइज मैं ये कहूँगा कि आज दिन तक मैं उन सारी मीटिंग्स में खुद बनफ्स नफीस शामिल रहा हूँ, तो हमेशा मैंने ये देखा, अगर मैं अपना न्यूट्रल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ तो कोई भी बंदा ऐसा मुझे नहीं मिला अभी तक कि जिसका नॉलेज उमर खान से ज़्यादा हो। तो इन्होंने उनको बहुत अच्छी सजेशंस भी दी हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है और ये चीज़ें आगे चल रही हैं। इसी तरह जो शाहजी ने, उमर भाई ने आपको एक्सप्लेन किया रिगार्डिंग बिल्डिंग का जो ऑफिस बन रहा है, रीजनल ऑफिस है, डेफिनेटली हेड ऑफिस नहीं है, बट ये रीजनल ऑफिस भी हमारे लिए बहुत कुछ है। उसकी रीज़न ये है कि ये कोई 40,000 तो शाहजी ने बताया, उसमें मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँगा, 40,000 स्क्वायर फुट का एक फ्लोर बन रहा है और ये आप लोगों के पास 4 फ्लोर हैं तो ये 1,60,000 स्क्वायर फुट है। इसको इस तरह कंपेयर कर लें कि जो मेरा प्रिजन वाला ऑफिस बना हुआ है वो इस टाइम पे पिंडी इस्लामाबाद का रियल स्टेट कम्युनिटी का सबसे बड़ा